लड़की ने देखा कि आयोजकों द्वारा दिए गए अधिकांश सामग्री पिछले दिन की बची हुई थी, लेकिन वह सामग्री की गुणवत्ता को लेकर बेहद सख्त थी और रात भर रखी हुई किसी भी चीज का इस्तेमाल अपने भोजन में करने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर उसकी प्रतिद्वंद्वी ने बिना समय गंवाए तुरंत अपनी जरूरत की सारी सामग्री चुन ली। उसने आधुनिक रसोई उपकरणों की मदद से सब कुछ तेजी से काटा और सीधे ब्लेंडर में डाल दिया। इतना ही नहीं, उसके पास दर्शकों को अपनी खाना बनाने की सोच समझाने का भी समय था। उसने कहा कि उसे खाना पकाने के लिए कड़ाही की भी जरूरत नहीं पड़ती, बस चावल के कटोरे पर प्लास्टिक रैप बिछाओ, उसके ऊपर प्याज की परत लगाओ, फिर पतले कटे हुए मांस के टुकड़े रखो, तैयार सॉस डालो और अंत में फेंटे हुए अंडे ऊपर से उड़ेल दो। इसके बाद कटोरे को 5 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख दो और व्यंजन तैयार हो जाता है। दर्शक उसकी अविश्वसनीय गति देखकर हैरान रह गए। वहीं लड़की अब भी अपने व्यंजन के लिए सामग्री के संयोजन पर सावधानी पूर्वक विचार कर रही थी। उसने 2 ताजे झींगे उठाए और धीरे धीरे अपनी बेस सॉस को मिलाकर उसका स्वाद संतुलित करने लगी। होस्ट ने उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह अपने काम में डूबी हुई थी और उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब तक उसकी प्रतिद्वंद्वी 2 व्यंजन तैयार कर चुकी थी और दर्शकों की तालियों और प्रशंसा का आनंद ले रही थी। उसने लड़की की ओर तिरस्कार भरी नजर से देखा, मानो जीत पहले ही उसकी हो चुकी हो, लेकिन लड़की शांत और संयमित रही। वह बिना किसी जल्दबाजी के हर कदम को पूरी सावधानी से पूरा करती रही। उसका समर्थन करने वाले दर्शक बेचैन होने लगे, यहाँ तक कि एक जज ने मजाक करते हुए कहा कि वह तो सुस्ती में किसी स्लॉथ जैसी लगती है। फिर भी लड़की ने कुछ नहीं कहा और अपने काम में लगी रही। उसने मांस को सावधानी से काटकर कटोरे में सजाया, तैयार सॉस धीरे धीरे डाली, ताजा कसा हुआ वसाबी मिलाया और अंत में गर्म चाय डाल दी। इस तरह एक साधारण लेकिन बेहद सुंदर चाजुके तैयार हो गया। कुछ ही देर बाद निर्णय का समय आ गया। प्रत्येक प्रतियोगी को एक वोट मिला और अंतिम फैसला मुख्य जज के हाथों में था। गति के मामले में उसकी प्रतिद्वंद्वी स्पष्ट रूप से आगे थी और आधुनिक दुनिया की तेज रफ्तार सोच का प्रतिनिधित्व करती थी। लेकिन मुख्य जज ने कहा कि उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसी व्यंजन को बनाने में कितना समय लगा। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि क्या शेफ ने उस व्यक्ति की परवाह की है जो वह भोजन खाने वाला है। लेकिन जैसे ही वे परिणाम घोषित करने वाले थे, उन्हें प्रायोजक की ओर से एक सूक्ष्म संकेत मिला। अंततः उन्हें मुकाबले को ड्रॉ घोषित करना पड़ा। लड़की ने परिणाम की कोई परवाह नहीं की। वह शांत भाव से अपना ही बनाया हुआ भोजन चखने लगी। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद एक दर्शक चुपके से रसोई में घुस गया और लड़की के हाथ का बना भोजन चखा। उसी समय मुख्य जज भी वहां पहुंच गए। तब पता चला कि लड़की ने यह सोचकर अपना व्यंजन तैयार किया था कि जज लंबे समय से कई भारी और मसालेदार व्यंजनों का स्वाद चख रहे होंगे, जिससे उनका पेट संवेदनशील हो गया होगा। इसलिए उसने जानबूझकर किसी भी तीखे या पेट पर भारी पड़ने वाले मसाले का इस्तेमाल नहीं किया। उसकी इस संवेदनशीलता और सोच से प्रभावित होकर एक व्यक्ति ने उससे विनम्रता से अनुरोध किया कि वह उसे अपना शिष्य बना ले। लड़की ने उसकी ईमानदारी देखी और मुस्कुराते हुए उसकी बात स्वीकार कर ली। तेज सफलता और चमकदार रैंकिंग के पीछे भागने की बजाय भोजन की असली आत्मा उस देखभाल और भावना में छिपी होती है जो सामग्री और मसालों के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है।